सुपर लीग के सबसे मुश्किल मैच में इनविजिबल यूनाइटेड वर्सेस आयरन टैंक। और आज का ये खेल हमेशा से भी ज्यादा एक्साइटिंग होगा क्योंकि जीतने वाले अपनी जगह बनाएंगे सुपर लीग फाइनल में। सुपर स्ट्राइकर्स ने पिछले हफ्ते पहली जगह ले ली थी और वो इस वक्त बेशक इस गेम पर नजर बनाए रखे होंगे। कैसे खेल रहे हैं? हम तो अब तक 4 गोल्स कर चुके होते। सही कहा। ओह प्लीज डूड्स, ये गेम तो डिफेंडर्स ही चला रहे हैं। डिफेंडर्स? ओह, तुम्हारा मतलब वो लोग जिन्हें मैं पीछे छोड़ता हूँ जब मैं गोल्स करता हूँ। ऑटोमेटिक को थ्रो का मौका मिला है। क्या यूनाइटेड को इस बात का फायदा होगा? मुझे नहीं लगता मैट, वो तो बॉक्स से काफी दूर है। ये ठीक नहीं हो रहा। और लो फैसला हो गया। इनविंसिबल यूनाइटेड तो पूरे गेम पर छा गए और इसका पूरा श्रेय जाता है उनके नए स्टार प्लेयर ऑटोमेटिक को। हाँ, अगर सुपर स्ट्राइकर्स उसे रोकने का कोई तरीका नहीं निकालते, फाइनल में यूनाइटेड को मिल जाएगी ऑटोमेटिक जीत। हाँ, हम तो गए समझो, पर तुम दोनों तो हवा में कुछ भी रोक सकते हो। हाँ, तुम बस उसे हेडर से रोक देना। उस लॉन्ग थ्रो के आगे हेडिंग करने का कोई फायदा नहीं होगा। ये तुम क्या बोल रहे हो? एक क्रॉस या कॉर्नर को रोकने के लिए ऊंचाई की जरूरत होती है, पर ऑटोमेटिक का थ्रो नीचे से और तेजी से आता है, तोप के गोले की तरह। अगर किसी ने भी उसे छू लिया, तुम्हारे अपने डिफेंडर्स ने भी, तो बॉल वापस नेट में चली जाती है। तोप के गोले की तरह, हाँ? शायद मुझे पता है कि हमारी मदद कौन कर सकता है। हाँ कोच, उस हेडिंग गुरु ने भले ही शेख की मदद की होगी, पर डिफेंसिव हेडिंग बहुत ही अलग होती है। भरोसा रखो दोस्तों, उनके तरीके थोड़े से अलग हैं। ताकत, उनकी फैसिलिटीज ज्यादा हाईटेक नहीं हैं, एक्यूरेसी, और वो बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं। गट्स। पर जब हेडर्स की बात आती है तो कोई मुकाबला नहीं कर सकता एल एरियाटे उर्फ खतरनाक भैंसे का। ठीक है, वो ट्रेनिंग सुनने में तो काफी कट्टर लगती है। काफी कट्टर? मैं ही एक प्लेयर हूँ जो उसमें पास हुआ है। शेख सही है। अगर कोई तुम्हें ऑटोमेटिक से निपटने के लिए तैयार कर सकता है तो वो है एल एरियाटे। तुम्हारे पास इसके लिए सिर्फ 1 हफ्ता है, उसका फायदा उठाना। शेख की बात याद है ना? हो सकता है वो हमारा इंतजार कर रहा हो, वो भी एक तोप के साथ। तो ठीक है, चलो एल एरियाटे को दिखा दें कि सुपर स्ट्राइकर्स का डिफेंस पूरी तैयारी के साथ आता है। सुपर स्ट्राइकर्स, हेडर ट्रेनिंग में तुम्हारा स्वागत है। ये लो एक कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट बैग। इस चीज के लिए मैं तैयार नहीं था। अगर तुम्हें हेडर करना सीखना है तो तुम्हें 3 आसान चीजों में माहिर होना होगा। ताकत, एक्यूरेसी और गट्स। हेलो,
शेख, एल एरियाटी की ट्रेनिंग तो सबसे बेकार है। ये जगह तो एक थीम पार्क है, एक टूरिस्ट स्पॉट, बस एक दिखावा। तुम्हें यकीन है ये वही एल एरियाटे हैं? क्योंकि मेरी की हुई ट्रेनिंग तो बहुत अच्छी थी। शायद तुम फॉरवर्ड समझ ही नहीं सकते हो असली कट्टर ट्रेनिंग क्या होती है डूड। अगर मुझ पर यकीन नहीं तो एल एरियाटे की कामयाबी की बुक में देख लो, उसमें सिर्फ मेरा ही नाम होगा। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ, हम भी उन डिफेंडर्स जितने ही कट्टर हैं। हाँ, दरअसल मैं तो इसी वक्त अपने स्पा जा रहा हूँ अपने सारे अकड़े हुए कट्टर मसल्स का मसाज करवाने। हाँ, मैं भी चलूंगा। आज मैं ऐसा कट्टर ट्रीटमेंट करवाऊंगा कि सब देखते रह जाएंगे। चलो डूड, हमने यहाँ काफी वक्त बर्बाद कर लिया। क्या कहा, असली ट्रेनिंग? कम ऑन, शेख तो कुछ भी बोल रहा था। मेरा मतलब उसे लगता है कि पूल में कूदना कट्टर होता है। अच्छा ठीक है, हम वो बुक ढूंढेंगे। वैसे एल एरियाटी ने उसे कहाँ रखा होगा, अगर वो सच में है तो। और फिर हम करते हैं 300 पुशअप्स, एक मूस से लड़ाई और एक पहाड़ी पर चढ़ना, वो भी उल्टे पैर। हम लोग इतने कट्टर हैं। तो क्या तुम्हें अपने सवाल का जवाब मिल गया? नहीं, मैंने पूछा था ब्लॉक और शो ऑटोमेटिक का थ्रो रोकने के लिए क्या करेंगे। वो आलसी तो मजे कर रहे हैं आईबीथा में। कुछ तो बात है। फाइनल से पहले कोच अपने डिफेंडर्स को छुट्टी मनाने के लिए भेज ही नहीं सकते। कोई फर्क नहीं पड़ता विंस, हमारे पास वो है। हम हार नहीं सकते। गलत। ऑटोमेटिक का थ्रो हमारी जीत गारंटी करने का बस पहला कदम है। और दूसरा कदम क्या है? उन लोगों की तबाही। और क्या? वो आलसी तो मजे कर रहे हैं आईबीथा में। तो आईबीथा में है क्या? वो खतरनाक भैंसा। अब ये हुई ना कुछ बात। वो बुक। यकीन नहीं होता, सिर्फ शेख ने ही ट्रेनिंग पास की है। यहाँ आना सख्त मना है। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम असली हेडर ट्रेनिंग ढूंढ रहे हैं, वो जो आपने शेख को दी थी। ये शेख को दी हुई ट्रेनिंग ही है, बस एक ज्यादा सुरक्षित, ज्यादा कंट्रोल्ड माहौल में। हम सामना करने वाले हैं बेहद मुश्किल थ्रो का। हमें दुनिया की सबसे कट्टर हेडर ट्रेनिंग की जरूरत है। हमें जरूरत है खतरनाक भैंसे की। सॉरी, अब मुझ में वो बात नहीं रही। आपकी ट्रेनिंग इतनी कट्टर होती थी कि सिर्फ एक ही प्लेयर उसे पार कर पाया था। अब तो आप बस हर ऐरे गहरे को सर्टिफिकेट्स बांटते हैं। हाँ, हमने कोशिश तो की। हाँ? ठीक है हॉट शॉट्स, तुम्हें असली हेडर ट्रेनिंग चाहिए, तुम्हें वो मिलेगी। बहुत अच्छे हॉट शॉट्स। जब शेख की ट्रेनिंग की खबर बाहर फैली तो हर कोई सीखना चाहता था और तुम दोनों की तरह वो पीछे ही पड़ गए। तो आखिरकार मैंने उनको वो दिया जो वो चाहते थे, पर मैं अपना मास्टरपीस तो पहले ही बना चुका था, वो जिसका मुझे लगा था मैं कभी इस्तेमाल नहीं करूंगा।
मेरी अल्टीमेट हेडर ट्रेनिंग। तो किसी ने इसे पास नहीं किया है? हाँ, किसी ने इसे देखा तक नहीं है। हे! मुझे लगा था यहाँ नीचे आने वाले हम पहले लोग हैं। वो लोग नहीं हैं बच्चों, वो है तुम्हारे ओपोनेंट्स। वेलकम टू सुपर लीग न्यूज फ्लैश। मैं हूँ रॉब रॉसन। दोस्तों, एक तरफ जहां फाइनल से ठीक पहले शॉट ब्लॉक कहीं गायब हो गए हैं, वो हिंसकारा इतना कॉन्फिडेंट है कि वो छुट्टी मनाने आबीथा जा रहा है। वो हम जैसे कट्टर फॉरवर्ड्स का नाम मिट्टी में मिलाएगा। मैं तो सपने में ही छुट्टी मनाऊंगा, हाँ, या अगर मौसम अच्छा हो तो। या अगर कपड़ों पर सेल लगी हो तो। दोस्तों, छुट्टी तो सिर्फ एक बहाना है, इरादा कुछ और है। मेरी मशीन तुम्हें सिखाएगी उस बेहद मुश्किल थ्रो को डिफेंड करने का तरीका, अगर तुम हॉट शॉट्स इसके लिए तैयार हो तो। मैंने एक पीपे को इतना आसान गोल करते हुए पहली बार देखा है। तो फिर सिखाना शुरू कीजिए। हमें क्या करना है? डिफेंडर्स जैसा बर्ताव करना बंद करो, ऑपोजिशन को भूल जाओ, एक फॉरवर्ड की तरह बॉल पर हमला करो। किसी की मार्किंग नहीं करनी, पर ये तो हमारी सीखी हुई हर बात से उल्टा है। रिस्क नहीं तो कोई इनाम नहीं। ओ, बंद है। क्या यार? हाँ? तो वो फेमस हेडिंग कोच कहाँ है? पता नहीं, वो तो आज छुट्टी पर है। या शायद कहीं प्राइवेट ट्रेनिंग दे रहा होगा। चलो हॉट शॉट्स, मुझे लगा था कि तुम्हें कट्टर ट्रेनिंग चाहिए। हाँ, तुमने कर दिखाया। अरे वाह! चलो अब चलते हैं ताकि तुम वक्त पर पहुंच जाओ सुपर लीग फन। क्या? सॉरी लूजर्स, पर इस बार के सीजन में तो जीत इनविंसिबल यूनाइटेड के ही कदम चूमेगी। अब क्या हॉट शॉट्स? तुम्हें लगता है हम कर पाएंगे? रिस्क नहीं तो कोई इनाम नहीं। मेरा मतलब ऐसे रिस्क से नहीं था। मेरे दोस्त, मैं सही वक्त पर आ गया, है ना? हे दोस्तों, वो वापस आ गए। वेल वेल वेल, तो वो डिफेंडर्स आखिर आ ही गए। ये मत सोचना तुम्हारे अलावा किसी और ने कट्टर ट्रेनिंग नहीं की। हमें गर्म फुटपाथ पर चले बिना जूतों के, और खाना खाने के बाद सिर्फ 10 मिनट रुके और तैरने चले गए। और क्या तुमने ऑटोमेटिक के थ्रो को रोकने का तरीका सीखा? हाँ, हमने सीखा कि इसके लिए हमें बॉल पर अटैक करना होगा, एक फॉरवर्ड की तरह। कहा था ना हम फॉरवर्ड्स ही सबसे ज्यादा कट्टर होते हैं। ब्लॉक और शॉ भले ही ऑटोमेटिक को रोक लेंगे, पर ट्रॉफी जीतने के लिए तुम सबकी जरूरत होगी। 1 2 3
तो फिर मैंने कहा कि इस बार तो हम ही जीतेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ? इसीलिए जीत पक्की करने के लिए मेरे पास 3 कदम हैं। ऐसा क्या? तीसरा कदम क्या है? हमेशा हुक्म का इक्का अपने पास तैयार रखो। ठीक है, अब सुनो मिस्टर पीपे, मैं तुम्हें एक आखिरी मिशन दे रहा हूँ। सुपर लीग फाइनल में सबका स्वागत है। इनविंसिबल यूनाइटेड वर्सेस सुपर स्ट्राइकर्स। आज दोनों तरफ के फैंस का जमघट लगा है। और मैं भी यहाँ जम गया हूँ। सबकी जुबान पर आज यूनाइटेड का नाम है। महान आयरन टैंक के पास भी ऑटोमेटिक के थ्रो का कोई जवाब नहीं था। क्या सुपर स्ट्राइकर्स के डिफेंडर्स कुछ अलग कर पाएंगे? गेम शुरू। इनविंसिबल यूनाइटेड का गेम प्लान तो बिल्कुल ही साफ है। बस बॉल को आउट करो और उसे ऑटोमेटिक के हाथों में सौंप दो। शॉ और ब्लॉक बड़ी ही अजीब सी पोजीशन पर खड़े हुए हैं। तुम्हें एक प्लेयर को मार्क करना होगा। हाँ, हम दोनों को भी ऐसा ही लगता था। आई होप तुम दोनों जानते हो तुम क्या कर रहे हो। और अब लोग वो आया, वो खतरनाक लॉन्ग थ्रो। यकीन नहीं होता। यकीन करो, उस खतरनाक थ्रो को रोक दिया गया है। बहुत खूब। ब्लॉक और शॉ कमाल का खेल रहे हैं। पर एक गेम जीतने के लिए सिर्फ डिफेंस करना काफी नहीं होता ब्रेंडा। सही कहा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो पेनल्टी शूट आउट करना पड़ेगा। अब देखते हैं। ठीक है दोस्तों, डटे रहना। सिर्फ 3 मिनट बचे हैं। दोस्तों, वो अपने गोली को आगे ला रहे हैं। एक एक्स्ट्रा प्लेयर, इससे तो यूनाइटेड का पलड़ा ज्यादा भारी हो जाएगा। पर हमें इससे मौका मिलेगा काउंटर अटैक करके गोल करने का। हाँ, अगर हम बॉल वापस हासिल कर पाए तो। और वो भी जल्दी। तो कोई आइडिया है क्या? तुम श्योर हो दोस्त? ये आइडिया बहुत रिस्की है। रिस्क नहीं। इस गेम का आखिरी मौका, क्या गोली के आने से फर्क पड़ेगा? वैसे उसे देखकर सुपर स्ट्राइकर्स डर तो गए हैं। शॉ और ब्लॉक आखिरकार प्लेयर मार्किंग कर रहे हैं। और ये आया ऑटोमेटिक का लॉन्ग शॉट। क्या थ्रो है। ब्लॉक क्या कर रहा है? उसने तो बॉल को सीधे अपने ही गोल में भेज दिया। क्या ये सुपर स्ट्राइकर्स का प्लान था? इसे कहते हैं रिस्क लेना। तुम कितना तेज दौड़ सकते हो? पीछे चलो, सब लोग पीछे चलो। क्या किक मारी है। सुपर स्ट्राइकर्स ने आखिरी पल में कमाल कर दिखाया। वैसे हमें लगा तो था कि गोली कमाल कर दिखाएगा, बस समझ नहीं पाए थे कि कौन सा गोली। तो दोस्तों, आज ये साबित हो गया, डिफेंडर्स और फॉरवर्ड्स तो कुछ नहीं, गोलकीपर्स असली कट्टर होते हैं। हे, सब हंस क्यों रहे हैं? क्या खाक काम आए आपके वो 3 कदम, विंस? मैंने कभी नहीं कहा था कि सिर्फ 3 कदम हैं। हाँ, अच्छा, तो अब क्या? अगर किसी को हरा ना सको तो उनके जैसे बनो। कौन है? क्या काम है मुझसे?
बस आपके एक्स स्टूडेंट। हॉट शॉट्स! तुम्हारे उस मूव जितनी रिस्क की चीज मैंने कभी नहीं देखी। तो क्या आप अपनी खुद की सलाह मानकर अब से असली हेडर ट्रेनिंग ही देने वाले हैं? रिस्क नहीं तो कोई इनाम नहीं, राइट? हाँ, चलो अब तैयार हो जाओ। शुरू करते हैं हेडर ट्रेनिंग। कम ऑन, कम ऑन। उसने नकामा मिडफील्ड को पार कर लिया। गेम खत्म होने से पहले आखिरी मौका। उसने नकामा मिडफील्ड को पार कर लिया। गेम खत्म होने से पहले आखिरी मौका। शेख, तुम अब तक उस गेम से बोर नहीं हुए? और नहीं तो क्या डूड, हर बार ये एक जैसा ही तो होता है। न जाने तुम उसे खेलते ही क्यों हो दोस्त। तुम भला नकली फुटबॉल क्यों खेल रहे हो जबकि कल नकामा के खिलाफ हमारा असली मैच होने वाला है। सुपर लीग 3000X बिल्कुल असली फुटबॉल जैसा ही है जो। सॉरी शेख, गेम्स में मुझे दिलचस्पी नहीं। बॉल उसके हाथ से निकल गई, मौका चूक गया। बॉल उसके हाथ से निकल गई, मौका चूक गया। तुम हार गए। ये थोड़ा पुराना हो गया है, पर सुना है नया वर्जन बहुत ही अच्छा होने वाला है। कमाल के ग्राफिक्स और बिल्कुल असली जैसे साउंड इफेक्ट्स। और हाँ, दुनिया के सबसे अच्छे प्लेयर्स भी। जल्द आ रहा है सुपर लीग 4000X। हाँ, सुपर स्ट्राइकर्स! क्या बात है, लगता है जैसे मैं सपना देख रही हूँ। मैं हूँ एलेक्स। मैं SL 4000X के लिए तुम सबके मूव्स मोशन कैप्चर करने वाली हूँ। हाय एलेक्स, मैं हूँ शेख। सुपर कूल। मैं तुम्हें ये कूल है और हम भी। हम सब एक टीम हैं। हाँ, इसने ऐसे ही कहा। सॉस, मेरा मतलब है सॉरी। कभी कभी मैं भूल जाती हूँ बात कैसे करते हैं। वहाँ बाहर तुम सब टूर के लिए तैयार हो? यो 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 यो, ये तो है अंकुल जो। यहाँ कोई अजीब सी बदबू है या फिर पिंग पोंग की स्मेल है? उसे टेबल टेनिस कहते हैं बच्चे। तो लगता है तुम एक दूसरे को जानते हो। हे दोस्तों, मिलो चिल जॉन से। ये दुनिया का नंबर 1 पिंग पोंग प्लेयर है। टेबल टेनिस? ये जो कुछ भी जानता है, हाँ, इसका हर एक मूव लिया गया है इस नाचीज से। ओह प्लीज, मैं उन बिगिनर टेक्निक से आगे आ गया हूँ। मैं हूँ नया राजा स्पिन का। तुम्हारा स्टाइल बासी हो गया जो, और साथ ही पुराना भी। टूर शुरू हो रहा है। तुम लोग आ रहे हो? सबसे पहले होते हैं कोडर्स, सुपर इंटेलिजेंट दिमागी कीड़े जो गेम्स बनाते हैं। फिर टेस्टर्स बस सारा दिन गेम्स खेलते हैं और चॉकलेट खाते हैं। मेरे लिए जगह खाली है। यहाँ पर है हमारा साउंड स्टूडियो। असली सुपर लीग प्लेयर्स और कोचेस SL 4000X को अपनी आवाजें दे रहे हैं। हाँ, अच्छा किया। 3000 के साउंड इफेक्ट्स कुछ ज्यादा अच्छे नहीं है। गेम खत्म, तुम हारे। गेम खत्म, तुम हारे। ठीक है, अच्छा तो हो रहा है, पर क्या आप इसमें थोड़ा सा और जोश डालेंगे? थोड़ा जोशी। क्या अब तुम्हारे लिए बंदर बन जाऊं क्या? फिक्र मत कीजिए, बस हो ही गया। टेक 346, गो। मुझसे नहीं होगा। और आखिर में वो जहाँ असली जादू होता है। सुपर स्ट्राइकर्स। मोशन कैप्चर स्टूडियो में ही तुम्हारे मूव्स की हर एक बारीकी को कैप्चर करते हैं। हर एक बारीकी है। यस यस, बहुत अच्छे, कमाल है। फिर से कीजिए, पर इस बार जरा माइक्रोफोन में कीजिएगा, ठीक है? स्वागत है मोशन कैप्चर स्टूडियो में।
तुम्हारी सूट्स पर लगे सेंसर्स की पोजीशन और मूवमेंट को रिकॉर्ड किया जाता है स्पेशल कैमरा से और सारी जानकारी डाली जाती है इस कंप्यूटर में। प्लीज एलेक्स, तुम ये सब मोशन कैप्चर मत करना, ठीक है? फिक्र मत करो, मुझे तो बस कैप्चर करने हैं सुपर स्ट्राइकर्स के सारे क्लासिक मूव्स। तुम सबने तो कमाल कर दिया। बहुत बढ़िया। जो तुम्हारी बारी। मुझे तुम सबसे कितनी बार कहना पड़ेगा, मुझे वीडियो गेम्स में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। पर ये गेम पूरा नहीं होगा बिना स्पिन के 4 अंदाज के। मुझसे नहीं होगा दोस्त। कम ऑन। ठीक है, मैं करता हूँ। हे, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं वो आज तो कॉस्ट्यूम डे भी नहीं है क्या? नहीं। ओह, मैं गलत दिन पर आ गया, उल्लू की तरह। कोई बात नहीं, तुम कमाल दिख रहे हो, कॉस्ट्यूम अच्छी है। ओह, थैंक्स। हे, अदला बदली करना चाहोगे? सच्ची? सच्ची मतलब सच्ची सच्ची? सच्ची सच्ची मतलब सच्ची। तैयार हो जाओ स्पिन के 4 अंदाज के लिए। लेग स्पिन, राइट स्पिन, बैक स्पिन। वो बॉल को ऐसे कैसे स्पिन कर लेता है? मुझे यकीन नहीं हो रहा। ये सारे मूव्स गेम प्ले में कमाल के लगेंगे। टॉप स्पिन। इसे मैं करूंगा। ठीक है, इसे तुम ही कर लो। ओह जो, तुम्हारे क्रॉसेस तो कमाल के हैं। थैंक्स डियर। और तुम लोगों को कैसे पता चलता है बॉल कहाँ जाएगी? प्रैक्टिस का कमाल। मतलब कि प्रैक्टिस और प्रैक्टिस और प्रैक्टिस का कमाल। SL 4000X कमाल का होने वाला है। तुम सबने मेरा काम आसान कर दिया। तुम सबने मेरा काम आसान कर दिया सुपर स्ट्राइकर्स। तो ध्यान से देख लो जो के स्पिन के 4 अंदाज। उन्हें जानो, उन्हें पहचानो, उन्हें रोको। वो हमेशा इन्हीं 4 में से कोई एक करेगा। अब होने वाला है उन सुपर स्ट्राइकर्स का सर स्पिन। अब मैं सही तरह से हंसा। आज है नकामा और सुपर स्ट्राइकर्स का मुकाबला सीधे दशुकु स्टेडियम से। ये दोनों मशहूर दुश्मन एक बराबर ही हैं। पर अगर कोई प्लेयर कोई फर्क ला सकता है तो वो है जो। क्रॉसिंग का बादशाह। लो, उसने किया क्रॉस। शीक और फाइटर वही हैं। क्या उनमें से कोई गोल कर पाएगा? ओह, मीको चैन ने मुंह भांप लिया। लगता है जो को अगली बार सिर्फ मेरी तरफ किक करना चाहिए, है ना? जो कि एक और बेहतरीन किक। नकामा का बढ़िया सेव। नकामा काउंटर अटैक करते वक्त सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। सुपर स्ट्राइकर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर कोई फायदा नहीं है। नकामा ने पहला गेम जीत लिया। लगता है क्रॉसिंग के बादशाह की हुकूमत ढीली पड़ गई है। तुम्हारे सुपर स्ट्राइकर्स। गेम खत्म, तुम्हारे।
सुनो जो, क्या है? शायद मुझे पता है नकामा तुम्हारे चारों स्पिन्स कैसे पढ़ पाए। ओह सच में? कैसे? कल उरागिरी भी उस मोशन कैप्चर स्टूडियो में था। जरा फिर से कहना तो, उरागिरी कहाँ था? आई एम सॉरी, मुझे लगता है उसने तुम्हारे मूव्स देख लिए। मैंने तुमसे कहा था ना, वो सब डिजिटल जू नो इमोशन कैप्चर वायरलेस किसी भी काम का नहीं है। हे सुनो जो, तुम्हें जरा सोचना चाहिए कि गोल्स ना करने पर मेरे कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ जाती हैं। इतना सेल्फिश मत बनो, ओके? यहाँ आने के लिए थैंक्स। देखना हम आने वाले मैच में उनसे बदला लेकर ही रहेंगे। कैसे शेख? उरागिरी ने मेरे सारे मूव्स देख लिए। अब वो स्पिन के 4 अंदाज सीक्रेट नहीं रह गए हैं। वो बात के दूसरे पहलू को देखो जो, बात इससे ज्यादा नहीं बिगड़ सकती। यो 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 यो, फिक्र मत करो, मैंने तुम्हारे लिए इसे साइन कर दिया है। पैडल पावर? मैंने नकामा को तुम्हें हराते देखा जो, कहा था ना स्पिन का राजा मैं हूँ। पर फिक्र मत करो, शायद तुम कुछ अच्छी बातें सीख लोगे मेरे गेम से। मेरे पास वो स्पिन है जो तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हें गेम्स पसंद है ना शेख? तो फिर तुम नए सुपर लीग गेम के आने तक पिंग पोंग क्यों नहीं खेल लेते? टेबल टेनिस बुद्धू, स्पिन जिसे तुम सोच भी नहीं सकते। हाँ, लेवल 1 तुम्हारा स्पिन है बेकार। लेवल 10 बच्चे बहुत अच्छे। लेवल 24, कहीं तुम अगले स्पिन मास्टर तो नहीं? लेवल 36, तुम्हारे मूव्स का तो जवाब नहीं। लेवल 50, ओह या, नया स्पिन अनलॉक, वो है कॉर्कस्क्रू। यस, मुझे पता था मैं कर सकता हूँ। मुझे चिल जॉन से मिलना होगा। क्या यार शेख, कम से कम हाथ तो धो लेते। मदद के लिए थैंक्स एलेक्स। मोशन कैप्चर में मुझसे हुई गड़बड़ी के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। यही वो जगह है, पर पता नहीं अंदर कैसे जाएंगे, खासकर इसलिए क्योंकि तुम जो के दोस्त हो। छिप कर जाएंगे और क्या। मैं नहीं चाहता कोई हमें पहचान ले। और ऐसे हम छिप जाएंगे। क्या? हाँ, यही है वो 5वां स्पिन। इसी से जो नकामा को हरा सकता है। तो अब कौन आएगा? किसे खेलना है स्पिन के राजा के साथ? शेख, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे जानना है कॉर्कस्क्रू के बारे में। सच में जो एक 5वां स्पिन है और मुझे पता है तुम उससे सीख सकते हो। प्लीज शेख, मैंने पहले ही सबक सीख लिया है, तो मैं भला फिर से तुम्हारी सलाह क्यों मानूंगा? इसकी बात सुनो जो। हाँ सुन लो, हमें वहाँ तुम्हारी जरूरत है, वरना शायद मैं कोई गोल नहीं कर पाऊंगा। जो भी हो, पिछले कुछ दिनों से तो शेख बस पैडल पावर ही खेल रहा है। हाँ, उसी से तो मुझे उस 5वें स्पिन के बारे में पता चला। वीडियो गेम्स, टेबल टेनिस, चिल जॉन, ये तो वो चीजें हैं जो मैं पसंद नहीं करता। 5वां स्पिन है, मैंने बनाया है। मैं तो देखने के बाद ही यकीन करूंगा।
जल्दी से कॉर्कस्क्रू सिखाने के लिए हम उसे मोशन कैप्चर करके एनालाइज करेंगे। जैसे कि उरागिरी ने तुम्हारे मूव्स के साथ किया था। चलो, अगर वीडियो गेम्स ने ही हमें इस मुसीबत में डाला है तो वही हमें इससे बाहर निकालेंगे। बस एक और काम करना होगा। पैडल पावर की तरह ही तुम्हें इस कॉर्कस्क्रू को भी अनलॉक करना होगा। अच्छा, मैं सबको ये साबित करना चाहता हूँ कि यहाँ सबसे अच्छा स्पिनर कौन है। मैंने कहा था ना, मैं पिंग पोंग नहीं खेलता। टेबल टेनिस। गोल्स चाहिए जो, मेरे लिए कर दो और हमारी टीम के लिए भी। तुम्हें उसके सामने जो बस 1 पॉइंट स्कोर करना होगा। पिछले हफ्ते देखा था ये दोनों टीम्स उतनी एक बराबर नहीं है जितनी हुआ करती थी ब्रेंडा। इसलिए कोच ने एक बड़ा बदलाव किया है। क्लॉस अब लेफ्ट विंग पर खेलेगा और जो कहीं नजर ही नहीं आ रहा है। क्लाउस बॉल को लेकर आगे बढ़ा। क्लाउस की बढ़िया किक। क्लाउस एक कमाल का स्ट्राइकर है, पर दुनिया के सबसे अच्छे लेफ्ट विंगर की जगह ले पाना ये तो नामुमकिन है। चारों खाने चिट। एक और अच्छी हंसी। यार, जो के होने से स्कोर करना आसान हो जाता है। ऐसा नहीं है दोस्त। ठीक है, शायद ऐसा ही कुछ है। फिक्र मत करो दोस्तों, मुझे यकीन है जो ने अब तक एक पॉइंट बना लिया होगा। यो, ये तो बच्चे की तरह खेलता है। अब चलो भी बदमाश कहीं के, इसे तुम्हें हराने दो, बस 1 पॉइंट। बिल्कुल भी नहीं फाइटर, मैं ईमानदारी से जीतना चाहता हूँ। वो अभी ईमानदारी दिखाने का वक्त नहीं है जो। अपने घमंड को भूल जाओ, सिद्धांतों को त्याग दो दोस्त। कभी नहीं। मुझे अपने सिद्धांतों पर ही चलना होगा। मैं शेख की तरह गेमर नहीं हूँ। मैं चिल जॉन की तरह टेबल टेनिस नहीं खेल सकता। मैं एक फुटबॉलर हूँ। क्या बात है, जवाब नहीं कर सकते हो तुम दोस्त। कर सकते हो। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया जो। शाबाश, कमाल कर रहे हो। शाबाश, बहुत बढ़िया। कम ऑन, कम ऑन। बात साबित हो गई चिल जॉन। नंबर 1 स्पिनर ही हमेशा जीतता है। तुम्हारा जवाब नहीं। यकीन नहीं होता। फुट टेबल टेनिस, कम ऑन। अब अपना वादा पूरा करो दोस्त। सेकंड हाफ शुरू हो चुका है। सुपर स्ट्राइकर्स के लिए बहुत ही अच्छी खबर। लगता है जो आ गया है और वो आते ही खेलने लग गया है। वूहू! कम ऑन जो! अगर जो ने वो कॉर्कस्क्रू कर भी लिया, फिर भी हमें कैसे पता चलेगा बॉल कहाँ जाएगी? प्रैक्टिस और प्रैक्टिस और प्रैक्टिस नहीं हुई है, राइट? हाँ, और मैंने ये भी देखा है कि कॉर्कस्क्रू अपनी मर्जी का मालिक है। क्या फायदा है जो, हम तुम्हारे सारे स्पिन्स जानते हैं। और जो बॉल को लेकर आगे बढ़ते हुए और ये बढ़िया डॉज। ठीक है, वक्त आ गया। 5वां स्पिन आ रहा है। उम्मीद करता हूँ चारों में से एक। बॉल जा रही है खतरे वाले इलाके में। पर उसने तो सबको पार कर लिया। अरे वो क्या था? Oh yeah!
नंबर 1 स्पिनर ही हमेशा जीतता है। मैं हार गया। अच्छा है, बहुत अच्छा, बढ़िया है, ये वाला हमारे काम आएगा। ओह यार, SL 4000X का तो जवाब नहीं। मैंने तुम्हें एक बार फिर हरा दिया उरागिरी। मैं हार गया। हे दोस्तों, यो 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 यो। शेख, तुम अब भी वो पुराना SL 4000X गेम खेल रहे हो? हम दोनों तो मजे ले रहे हैं हमारे नए पैडल पावर वर्सेस सुपर लीग गेम के। स्पिनर टेक्स ऑल, बस अभी अभी एलेक्स ने भिजवाया है। अच्छा लगता है क्या मैं अभी नहीं दोस्त, मैं अभी बस लेवल 41 तक पहुंचा हूं। फिर कभी खेल लेना दोस्त, फिर कभी। अरे यार, मुझे अपना लॉकर साफ करना अच्छा नहीं लगता। शेख! मेरा लॉकर तो बस थोड़ा सा ही गंदा है। अरे वाह! मेरी एडवेंचर किताबें! बचपन में मैं इनका दीवाना था। ओह, ये वाली मेरी फेवरेट है। आज से कुछ 100 साल पहले एल्बर्ट डगलस वेंटूरा नाम के एक ब्राजीलियन बिजनेसमैन ने एक बड़ा ही अजीब फुटबॉल प्रोजेक्ट शुरू किया था। अमेज़न जंगल के बीचों बीच एक स्टेडियम बनाने का। पर उस खतरनाक जगह ने उनका ये काम मुश्किल कर दिया। उनके साथी उन्हें छोड़ गए, पर वेंटूरा वहीं डटे रहे अपने सपने को पूरा करने के जुनून में। तुम्हें पता है ना, ये सिर्फ एक कहानी है, राइट? हाँ, बिल्कुल। वो लॉस्ट स्टेडियम वाकई में है शेख। ऐसा क्या? और अब वेंटूरा कहाँ है? वो उस जंगल से कभी नहीं लौटे। एनाकोंडास, पिरानास, पैंथर्स। अमेज़न एक बहुत ही खतरनाक जगह है। ब्राजील में उससे भी ज्यादा खतरनाक कुछ है, और वो स्ट्राइका लैंड आ रहा है। मैच शुरू हो गया है और सुपर स्ट्राइकर्स को पार्लियामेंट्री के स्टार प्लेयर से निपटने में मुश्किल हो रही है। स्फूर्ति में माहिर वो सांबा किंग डॉन ऑल्डो। तुम्हारा रास्ता यहाँ खत्म होता है। हाँ, तुम्हें लगता है तुम मेरा सांबा स्टाइल रोक लोगे? भूल जाओ। हाँ, इस बार तुम हमसे बचकर नहीं जा पाओगे। हाँ, तुम अब भी नहीं समझे? जिसमें असली हुनर होता है वो जो चाहे कर सकता है। उस ब्राजीलियन माइस्ट्रो के सामने लीग के सबसे अच्छे डिफेंडर्स भी कमजोर पड़ गए। उनके पास उसकी अजीबोगरीब स्टाइल का जवाब ही नहीं था। ठीक है, मैं आ रहा हूं। सुनो शॉ, तुम ऐसे अंधाधुन भागकर डॉन ऑल्डो को कभी नहीं रोक पाओगे। तुम्हें बॉल पर ध्यान देना होगा, आदमी पर नहीं। हाँ, जमीन पर भी नहीं दोस्त। ये ठीक नहीं हो रहा। डॉन ऑल्डो ने उनका कॉन्फिडेंस चकनाचूर कर दिया है। उससे भी ज्यादा हमारा एक डिफेंडर कुछ ज्यादा ही जोश में खेल रहा है, और दूसरा है जो खेल ही नहीं रहा। चलो ब्लॉक, बस एक टैकल, एक छोटा सा, प्लीज। कह रहा है ये ठीक है, जब तक कि उसका टेडी शेरिंगहैम उसकी प्रैक्टिस में मदद करता है। दोनों को ब्रेक की जरूरत है, एक मौका जिससे वो फिर से गेम में ध्यान लगा पाएंगे। ऐसा करके वो दोनों वक्त पर दूसरे गेम के लिए रियो कैसे पहुंचेंगे? शायद मेरे पास एक रास्ता है। शॉ, ब्लॉक,
मैं तुम्हें कॉन्फिडेंस बढ़ाने की मिशन पर भेज रहा हूँ। अमेज़न में गेम से पहले वाह, एक जंगल एडवेंचर। एक लग्जरी होटल में। क्या? पर वो अमेज़न जंगल है कोच। वहाँ पर खतरे और एक्साइटमेंट के लिए जाया जाता है, ना कि रूम सर्विस और छोटे शैम्पू बॉटल्स के लिए। उस होटल में वो सारी फैसिलिटीज और प्राइवेसी है जिससे तुम डॉन ऑल्डो को रोकने पर ध्यान दे पाओगे बॉयज। और हम वहाँ खेलेंगे किसके साथ? वेटर के साथ? दुनिया के सबसे बड़े स्ट्राइक फोर्स के साथ। मैंने तुम्हें कभी बताया मैं एक जूनियर विल्डरनेस कैडेट था? वादा करता हूँ कि अपने कैडेट सर्वाइवल स्किल से मैं तुम्हें अमेज़न में महफूज रखूंगा। हाँ क्लाउस, शायद तुम्हें रूम सर्विस ऑर्डर करने वाला बैज भी मिल जाए। वो तो मुझे सालों पहले ही मिल गया। तुम इस मौके का पूरा फायदा उठाने की कोशिश करना डूड। हाँ ठीक है। और ये है मेरा जूनियर विल्डरनेस कैडेट नेविगेशन बैज, मेरा कैंप फायर बैज, मेरा एयर गिटार बैज, मेरा माइंड बैज, मेरा लिस्टिंग थिंग्स बैज, मेरा क्रोशे बैज, मेरा पार्टी की जान वाला बैज, मेरा पैनकेक खाने वाला बैज, मेरा बड़ा होने वाला बैज, मेरा बातें ना समझ पाने वाला बैज। ओह, इसमें तो बहुत मजा आने वाला है। देखकर अच्छा लगा कि तुम बात समझ गए हो। शिकायत करने का क्या फायदा? हाँ, इस मौके का तो पूरा फायदा होगा। बाहर आ जाओ। मुझे लगता है यहाँ पर उतरने में किसी को भी कोई खतरा नहीं है। रुक जाओ शॉ, कोच ने कहा था होटल से कोई हमें यहाँ मिलेगा। चलो भी, वो जगह बस आगे के मोड़ पर ही है। वैसे भी हमें जल्द से जल्द प्रैक्टिस शुरू करनी है, राइट? हाँ, पर हमारे पास सामान है, हमारे पास प्लेयर्स हैं, अब बस जरूरत है एक पिच की। ठीक है, अगर तुम्हें पक्का यकीन है होटल कहाँ है तो चलो। फिक्र मत करो डूड, मुझे पता है हम लोग कहाँ जा रहे हैं। हाँ? कैप्टन रास्टा, होटल से फोन आया था। शॉ और बाकी सब मिलने वाली जगह पर नहीं थे। क्या? वो जंगल में कहीं हैं। मेरे वापस आने तक तुम इंचार्ज हो। पर कोच, वो अमेज़न में खो गए हैं। उन्हें ढूंढना तो ऐसे होगा जैसे अमेज़न में खोए हुए लोगों को ढूंढना। तो फिर मुझे अभी निकलना होगा। वो क्या चीज है? ओह, ये ज्वालामुखी की राख और वाटरमेलन। हाँ, मैं काफी अनोखी जगहों पर जाती हूँ। मुझे कहीं जाना है। नाम है मारा। तो कहाँ जाना है? शॉ, तुमने तो कहा था वो होटल आगे के मोड़ पर ही है। चिल डूड, दरअसल ये मोड़ बहुत बड़ा है। हाँ? हाँ, वो क्या है? मुझे मिला था जूनियर विल्डरनेस कैडेट आवाज पहचानने वाला बैज। एक पैंथर की आवाज, नहीं, हवा की आवाज। मेरे ख्याल से बिजली की। मुझे पता है, झरने की आवाज है। झरना! शेरिंगहैम चला गया दोस्त, वो चला गया। शॉ, ये तुमने क्या किया? हम भला किसी बेकार होटल में क्यों रहे शेख, जबकि हम जा सकते हैं एक यादगार एडवेंचर पर। मतलब तुमने सही समझे, हम ढूंढने वाले हैं लॉस्ट स्टेडियम को। पागल मत बनो, वो सिर्फ एक कहानी है, वो असल में नहीं है। शेख, मेरे जूनियर विल्डरनेस कैडेट की तेज नजर कहती है शायद ये सही है।
यही जगह है। मैं पिकअप के लिए तुम्हें कांटेक्ट करूंगा, वहां नीचे कहीं से। उस लैंडिंग में मजा आएगा। आपको पक्का ये करना है? मुझे एक गेम जीतना है। देखा, हम सब सही रास्ते पर हैं। हमें अभी गेम के लिए ट्रेनिंग करनी चाहिए, किसी बेकार से ट्रेजर हंट पर जाने के बजाय। पर यही तो असली बात है डूड, हम प्रैक्टिस कर पाएंगे लॉस्ट स्टेडियम में। एक असली पिच किसी होटल फील्ड से लाख गुना बेहतर होगी डूड, और जहाँ से हम आए थे वहाँ से वापस नहीं जा पाएंगे। तुम्हें पता है ना ये एक बेकार प्लान है, राइट? चिल, ये एक एडवेंचर है डूड। अच्छा चलो मिस्टर वेंटूरा, तुम रास्ता दिखाओ। मैं यहाँ हूँ, जल्दी आओ। वो देखो, तुम सही थे शो। ठीक है, तुम सही थे। वो लॉस्ट स्टेडियम सच में है। अब चलो, चलकर कुछ जरूरी ट्रेनिंग करते हैं। आउच! ये किसी होटल फील्ड से तो बेहतर ही है ना शॉ? हाँ, सही कहा। कोई फायदा नहीं डूड, बॉल कहीं भी उछल रही है, मैं उसे देख नहीं पा रहा। वाह बढ़िया, एक तो अनजान जगह में फंसे हैं और ट्रेनिंग भी नहीं हो रही। फिक्र मत करो दोस्तों, मैं जूनियर विल्डरनेस कैडेट ट्रेनिंग का इस्तेमाल करके यहाँ से निकलने का प्लान बनाता हूँ। हम जल्द ही यहाँ से निकल जाएंगे। हम यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे और ये सब मेरी गलती है। हाँ, क्योंकि मैं एक झूठा हूँ। मैंने अपने सारे जूनियर विल्डरनेस कैडेट बैजेस लिए थे इंटरनेट से। एक मिनट, तुम कभी किसी कैंप में गए भी नहीं थे? वैसे ऑनलाइन तो गया ही था। तुम्हारी कोई गलती नहीं है क्लाउज, गलती मेरी है। डॉन ऑल्डो मुझ पर हावी हो गया था, इसका मेरे दिमाग पर असर हुआ। पर इस बात को सुलझाने के बजाय मैंने हम सबको इस बेकार एडवेंचर में घसीटा। जरूर पैंथर है, अब हम गए। आपने हमें कैसे ढूंढा? मैंने शेरिंगहैम में एक ट्रैकर रखा था। मुझे लगा था तुम हमेशा इसे तो अपने साथ ही रखोगे।
तो क्या तुम सब कुछ ट्रेनिंग कर भी पाए या नहीं? ये पिच जड़ों से भरी हुई है। ये बड़ी ही अजीबोगरीब है। अजीबोगरीब हैं? थोड़ा आराम कर लो बॉयज, सुबह होते ही हम ट्रेनिंग करेंगे। अच्छा दिखने का क्या फायदा अगर तुम्हारे दोस्त ही तुम्हारी तारीफ करने के लिए सामने ना हो। मैं शेक के बदबूदार मोजे भी मिस कर रहा हूँ। नहीं। ध्यान से सुनो दोस्तों, अगर कोच ने कहा है वो हमारे दोस्तों को ढूंढेंगे तो ऐसा ही होगा, और हमें अपना काम करना होगा पार्लियामेंट्री को गेम में जीतने का मौका ना देकर। हम फर्स्ट हाफ में जी जान लगाकर खेलेंगे, स्कोर को 0-0 ही रखेंगे। हम ये कर सकते हैं, राइट? हम करेंगे। तो चलो बाहर चलकर उन्हें दिखा देते हैं कि हम क्या चीज हैं। 3 सुपर स्ट्राइकर्स। गेम शुरू। मैंने कभी सुपर स्ट्राइकर्स को इस तरह डिफेंस में खेलते हुए नहीं देखा है। कोई बड़ी बात नहीं, ये देखते हुए कि उनकी आधी टीम आई ही नहीं है। कोच क्या सोच रहे होंगे ब्रेंडा? पता नहीं, वो भी गायब है। क्या रिजर्व डिफेंडर सांबा किंग को रोक पाएंगे? उन्हें रोकना नहीं पड़ेगा। कैप्टन रास्ता ने कमाल का टैकल किया। सुपर स्ट्राइकर्स के सभी प्लेयर्स इसमें जुटे हुए हैं। उनके अटैक करने वाले प्लेयर्स भी डिफेंस में मदद कर रहे हैं। पर सवाल ये है कि वो कब तक ऐसा कर पाएंगे? हाफ टाइम बस होने ही वाला है, अभी कोई गड़बड़ मत होने देना। और अब पार्लियामेंट्री भी जोश में आ गए हैं। ये जरूर उनका हाफ टाइम से पहले का आखिरी अटैक है। और इस बार डॉन ऑल्डो बॉल को कैप्टन रास्ता के पार ले गया। क्या आप रिवर्स डिफेंडर्स इस सांबा किंग को रोक पाएंगे? नहीं, उसके मूवमेंट्स बड़े ही अजीबोगरीब हैं। पार्लियामेंट्री में खुशी की लहर, पर सुपर स्ट्राइकर्स पर दुख के बादल। कोई हाफ टाइम शो है क्या जिसके बारे में हम नहीं जानते? तुम्हारे साथियों ने अच्छा खेला है बॉयज, अब तुम्हारी बारी है। मारा। अब ये वाली लैंडिंग काफी दिलचस्प होने वाली है। सेकेंड हाफ शुरू होने वाला है और हम लोगों को अभी अभी ये खबर मिली है कि क्या ये सच है? पर जिस तरह शॉ और ब्लॉक ने पिछला गेम खेला था, उस हिसाब से कोच को रिजर्व के साथ ही गेम जारी रखना चाहिए। और सेकेंड हाफ शुरू हो गया है। पिछले गेम के बाद मुझे लगा था तुम दोनों डर कर भाग जाओगे। अब तुम देखोगे कि वही करना बेहतर होता। अब याद रखना, बॉल को देखना है, आदमी को नहीं। कोच, हमने कोशिश की थी और हम नहीं कर पाए। ये पिच बहुत ही अजीबोगरीब है। चलो दोस्त, मुझे पता है पिच अच्छी नहीं है, पर हमें इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहिए, राइट? शॉ और ब्लॉक ने टैकल किया, वो भी एक ही वक्त पर। वाह! उन्होंने तो जैसे डॉन ऑल्डो की बोलती ही बंद कर दी। कमाल! देखा, ये अजीबोगरीब पिच ही सही तरीका है डॉन ऑल्डो जैसे अजीबोगरीब प्लेयर के लिए तैयार होने का। पर इस सब का क्या फायदा होगा अगर हम गेम में वक्त पर पहुंच ही नहीं पाए? उसकी फिक्र मत करो,
उसका इंतजाम हो गया है। पर जाने से पहले मैं बस एक और काम करवाना चाहता हूं। मैंने देख लिया डिफेंडर्स ने जो सीखा, अब है फॉरवर्ड्स की बारी। सुपर स्ट्राइकर्स ने आखिरी पल में गोल करके पालमेंटरी के साथ मैच ड्रॉ कर दिया। और उन्होंने साबित कर दिया कि डॉन ऑल्डो को रोका जा सकता है। आपके साथ काम करके अच्छा लगा कोच। दरअसल मारा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक और काम है। यही सही तरीका है सारे दर्द और थकान को मिटाने का दोस्त। हाँ, लगता है जैसे मैंने कमा लिया है मेरा आराम करने वाला बैज। दोस्तों, जरा आकर ये देखो। याद है शॉ ने कहा था अल्बर्टो वेंटुरा कभी जंगल से वापस लौटे ही नहीं? हाँ, वो इसलिए क्योंकि वो पूरी जिंदगी आराम फरमा रहे थे इसी होटल में। अरे वाह! काश कि शॉ ये देखने के लिए यहाँ होता। मैं अब भी नहीं समझा कि उसने क्यों आराम करने के इतने अच्छे मौके को गवा दिया। शॉ को ये सब पसंद नहीं, भूल गए? इसीलिए मैंने उसे नेचर के साथ रहने का दूसरा मौका दिया है। ये नाइंसाफी है।